जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है। देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर के भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पदार्थ ए है और ये टूटकर दो पदार्थों में बंट जाते हैं, बी प्लस सी में। या हमारे पास दो पदार्थ है, ए प्लस बी है, और ये दोनों आपस में मिलकर एक नया पदार्थ सी बना लेते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर एक नया पदार्थ सी बना लेते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस इससे मुक्त होती है CO। तो यहां पे देख सकते हैं एक पदार्थ है और ये टूटकर दो पदार्थों में क्या हो गई? दो पदार्थों को निर्माण किया, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों पदार्थों का जो गुण होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा? अलग होगा। आइए यहां पे देखते हैं और आसानी से समझते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जब दोनों की अभिक्रिया हम कराते हैं तो यहां बनता है H2O। क्या बनता है दोस्तों? H2O यानी बनता है जल। एक पदार्थ है हाइड्रोजन और दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन, अलग अलग पदार्थ है, दोनों की क्रिया कराते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक पदार्थ बना H2O, जो दोनों पदार्थों से क्या होगा? अलग होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से इंटू कर लेते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 से इंटू कर लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर के भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थों का निर्माण करती है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए देखते हैं इसका अगला टॉपिक, अभिकारक। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभी अभी आप देखें कि A प्लस B आपस में क्रिया करके क्या बना रही थी दोस्तों? C बना रही थी। तो यहां पे इस रासायनिक अभिक्रिया में A प्लस B क्या किया? भाग लिया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे
अभिकारक। इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकारक कहेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लिए थे H2 प्लस, या इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, H2 प्लस O2, और ये क्या बनाती है? ये बनाती है H2। इसको बैलेंस कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रही है वो है H2 और O2। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे अभिकारक कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट है उत्पाद। आइए समझते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, अभी भी यहां समझेंगे, ए एक पदार्थ है और ये टूटकर बी प्लस क्या बना रही है? सी बना रही है। या ए प्लस बी कोई दो पदार्थ है और ये आपस में क्रिया करके क्या बना रही है? सी बना रही है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यानी ए क्रिया करके बी प्लस सी बना रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे या प्रोडक्ट कहेंगे। यहां पे किसको? सी को हम कहेंगे उत्पाद या कहेंगे प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। N2 प्लस O2, N2 और ले लेते हैं H2, तो ये बनाता है NH3 बनाता है। तो यहां पे इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे उत्पाद। आ रही बात समझ में? फिर से एक बार देखिएगा, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उत्पाद। यानी अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये उत्पाद है तो ये क्या हो जाएगा? ये अभिकारक है तो ये हो जाएगा उत्पाद। यानी ये अभिकारक तो ये उत्पाद, यहाँ पे ये उत्पाद है तो ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। पुनः परिवर्तित परमाणु संगठित होकर उत्पाद के नए अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात अभिकारकों के अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच का बंध टूटता है और प्रतिफलों के परमाणुओं के बीच नए बंध बनता है। आइए इसको समझते हैं। H2 प्लस O2 से ही समझ लेते हैं। H2 और O2 क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं H2O बनाते हैं। देखिएगा, पहले होता क्या है, अभिकारक के जो भी अणु होते हैं ये किसमें परिवर्तित होते हैं? तो परमाणु यानी एटम में परिवर्तित होते हैं। ये H में टूटेंगे और यहां से ये किस में टूटेंगे? O में टूटेंगे। अब पुनः ये दोनों आपस में संगठित होंगे, यानी हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, और ये मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। आ रही बात समझ में? फिर से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। पुनः परिवर्तित परमाणु संगठित होकर उत्पाद के नए अणु का निर्माण करती है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।